कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये जो मैंने EQN लिखा है ना, वो हम लोग इक्वेशन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, इसलिए EQN को शॉर्ट में, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको पूरा लिखना है। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको बाकायदा इक्वेशंस लिखना है, सब कुछ अच्छे से लिखना है यदि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये EQNS है ना। ऐसा आपको सब्जेक्टिव पेपर में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव में और अपना नोट बनाने में आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यही। मैं बताती हूँ सब चीज़ें क्या होता है। तो आपको याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब साइन थीटा बराबर 0 होता है, साइन थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर -1 होता है, तो क्या सॉल्यूशंस होते हैं। जनरल फॉर्म मैंने बताया था, आई होप आपको याद है। मैंने कहा था दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम आएगा, है ना। डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि चलो ये साइन थीटा बराबर 0 है, इसको सॉल्व करके बताओ, नहीं, बट क्वेश्चंस के बीच में यूज होगा वो, और यदि आपको वो नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए आप अच्छा है कि पहले से ही अपना याद करके रख लो क्या जा रहा है। और वैसे ही हमने कॉस के लिए भी देखा था, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर -1, और टैन के लिए भी देखा था, टैन थीटा बराबर 0, है ना। तो उसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम लोगों ने केवल साइन थीटा बराबर 0 है, साइन थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा बराबर -1 है, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो क्या जरूरी है कि हमारे पास हमेशा साइन थीटा बराबर 0 ही आए, साइन थीटा बराबर 1 ही आए, साइन थीटा बराबर -1 ही आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा बराबर 1/2 हो सकता है, साइन थीटा बराबर 1/3 हो सकता है, साइन थीटा बराबर 1/5 हो सकता है, साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है 1/√2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 हो, 1 हो, -1 हो, तभी के लिए वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। एंड आज के लेक्चर में जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर मैं दूंगी। जब साइन थीटा बराबर 1/2 हो, 1/√2 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो, तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेम चीज कॉस के लिए भी, कॉस थीटा बराबर 1/2, 1/5 कुछ भी हो वो सॉल्व करेंगे। एंड सेम थिंग टैन के लिए भी। एंड आपको पता है ना कि यदि हम लोग साइन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप किसका ऑलरेडी फाइंड कर लिए एडवांस में, कोसेक का निकाल लिए, है ना। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin ही तो होता है। और यदि आपने कॉस के लिए निकाल लिया तो आपने इनडायरेक्टली किसके लिए निकाल लिया, सेक थीटा के लिए निकाल लिया, ठीक है। और यदि आपने tan के लिए फाइंड कर लिया तो आपने इनडायरेक्टली किसके लिए फाइंड कर लिया, कॉट के लिए फाइंड कर लिया। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो लेट अस बिगिन द क्लास। देखो, मान लो आपके पास एक इक्वेशन है साइन थीटा बराबर 5। क्या है? साइन थीटा बराबर 5। मान लो आपके पास इक्वेशन है साइन थीटा बराबर 5। पहले बता दो क्या ये इक्वेशन है? यस, इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन है। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना। और यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इक्वेशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और यदि ये इक्वेशन है तो अगला सवाल क्या होगा कि इसके सॉल्यूशंस बताओ। तो आपके दिमाग में चमकेगा, आप सोचना शुरू करेंगे कि कैसे फाइंड करूं, कैसे सॉल्व करूं। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बैठा कौन है, साइन थीटा। एंड आपको पता है क्या रेंज ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा कहां से कहां तक नाच सकता है, -1 से 1। साइन थीटा बोलेगा कि भाई तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कोई सा भी एंगल पुट कर दे, दुनिया में कोई जितने भी एंगल्स हैं कोई सा भी पुट कर दे, मेरी तो यही कंडीशन है, मेरा तो केवल इतना ही कैपेबिलिटी है कि मैं तेरे को -1 से 1 वैल्यू ही दे सकता हूँ, मैं उसे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, मैं 1 से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, मैं -1 से छोटा भी नहीं दे सकता हूँ, मैं -1 से 1 की चीज़ें के बीच की चीज़ें दे सकता हूँ। लाइक 0.5 हो जाए, 0.99 हो जाए, 0.99999 हो जाए, बट
1 तक दूंगा, 1 से बड़ा नहीं दूंगा, 1.01 नहीं दूंगा, है ना, और -1 से छोटा भी नहीं दूंगा। तो आप बोलेंगे कि मैम ये कैसा दुविधा है, यहाँ पर साइन थीटा पे बोल रहा है कि भाई मैं -1 से 1 के बीच में ही दे सकता हूँ, एंगल कुछ भी हो, और यहाँ पे तो 5 भाई साहब बैठे हैं। क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि साइन थीटा तो -1 से 1 के बीच में ही नाच सकता है ना, तो 5 तो देगा ही नहीं। इक्वेशन है, क्योंकि इसने दिया है तो इक्वेशन तो है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चमका? चलो, यही मैं दूसरा मानती हूँ। आपके पास साइन थीटा बराबर 1/2 है। साइन थीटा बराबर क्या है? 1/2 है। अब ये इक्वेशन भी है, इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। एंड यदि आपसे किसी ने पूछा साइन थीटा बराबर 1/2, तो ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 1/2 क्या है? 1 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन तो आएगा। तो सॉल्यूशन आएगा, तो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। मैं 0, 1, -1 मैं सपोज करती हूँ कि आपने जो है वो अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया है। नहीं फिट कर लिया है तो कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के बीच बीच में उसका यूज होगा। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जब 1, 0, -1 के अलावा जो कुछ भी हो उसके लिए। यहाँ पर मैंने लिया है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग 1/2। देखो, जब कभी भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो देखो, ये साइन थीटा बराबर ये जो राइट हैंड साइड में 1/2 है ना, उसको आप साइन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करोगे। आपको पता है कि हम लोग यदि लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और लॉग बराबर लॉग होता है, तो हम लोग उसके वैल्यूज को भी इक्वल कर देते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा है ना, तो राइट हैंड साइड को भी बोलेंगे कि भाई तू साइन के फॉर्म में आ जा, और ये 1/2 है, तो इसको साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ π/6। कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? साइन ऑफ π/6, है ना। और हम लोग अभी मैंने यहाँ पर 1/2 लिया है, तो ये आ रहा है साइन ऑफ π/6, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है, यदि यहाँ पर 1/√2 होगा तो ये साइन ऑफ π/4 बन जाएगा, यदि यहाँ पर √3/2 होगा ये साइन ऑफ π/3 हो जाएगा। जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड एंगल ही हो, ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ही हो, 1/2 ही हो सकता है 1/3 हो सकता है 1/5 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन लिखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर π/6 है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, π/4 हो सकता है, π/3 हो सकता है, π/2 हो सकता है। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, जनरल वैल्यू मान के चल रहे हैं कि मान लो ये साइन अल्फा है, और जब कभी भी आपके पास साइन थीटा बराबर आए साइन अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर क्वांटिटी होता है, एंड ये जो अल्फा है ना, अल्फा पर भी कंडीशन होता है, अल्फा पर कंडीशन होता है कि अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। -π/2 पर भी क्लोज्ड और π/2 पर भी क्लोज्ड, दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 बताऊंगी आज, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए, तीनों दिमाग में फिट कर लो। और साइन आ गया, कॉसेक अपने आप आ जाएगा, है ना। कॉस आ गया, सेक अपने आप आ जाएगा, टैन आ गया, कौन आएगा अपने आप? कॉट। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपके पास आए ना साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्या होता है सॉल्यूशन? थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n जो है हमेशा एक इंटीजर को बिलोंग करेगा, हमेशा एक इंटीजर क्वांटिटी होगा, एंड अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये भी आपको दिमाग में फिट करना है अल्फा के कंडीशंस में। वैसे तो आप बोलेंगे कि मैम क्या ये जरूरी है ये अल्फा का वैल्यू याद रखना कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए? तो मैं बोलूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप यदि याद रख रहे हो ना तो आपको जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, है ना। और यदि आप कुछ और रख रहे हो यहाँ पर, यदि -π/2 से π/2 के बीच के अलावा कुछ और वैल्यू भी रख रहे हो ना,
तो आंसर मैच करने में प्रॉब्लम होगी, ऑप्शंस मैच कराने में दिक्कत होगी। इसलिए अच्छा है ना, याद ही रख लो क्या जा रहा है, डायरेक्ट है। जब आए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, सॉल्यूशन क्या होते हैं, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n एक इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है, n अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। आगे बात समझ में। देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा सॉल्यूशन आया है, जनरल सॉल्यूशन आया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है, तो कौन सा सॉल्यूशन है, एन दिख गया ना, जनरल सॉल्यूशन। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के दुनिया में जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, ये जो सॉल्यूशन है उस सब सॉल्यूशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उस सब सॉल्यूशन का लिखने का एक ही तरीका है, दैट इज थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n जो है इंटीजर को बिलोंग करता है, अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो बस अब बता दो इसके लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ये जो साइन थीटा बराबर आपके पास इक्वेशन है ना, साइन थीटा बराबर 1/2, तो ये क्या लिखा आपने, साइन थीटा बराबर साइन ऑफ पाई बाई 6। पहले तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के टर्म में लिखने की कोशिश करोगे, फिर आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर, पाई बाई 6, बिल्कुल। और यहाँ पर n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो आप तो हैं इंटेलिजेंट बचपन से, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो मैंने याद रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो बताओ आया कैसे, कैसे आप बोल सकते हैं कि यही सॉल्यूशन है, कुछ और सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं बताती हूँ उसका प्रूफ, ठीक है, मैं बता रही हूँ उसका प्रूफ। देखो आपको इसके लिए चाहिए विच इज साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं चमक रहा है, लेकिन एक चीज चमक रहा है कि ये जो साइन अल्फा है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूँ इज्जत के साथ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। क्यों माइनस, क्योंकि ये प्लस था, लेफ्ट आया माइनस हो गया, है ना। अभी भी कुछ नहीं चमक रहा है, लेकिन एक चीज चमक रहा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 हर जगह काम आएगा, इसलिए फेज 1 आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये देखो साइन सी, ये दिख रहा है ना, साइन सी माइनस साइन डी, एंड साइन सी माइनस साइन डी कौन सा नंबर, बोलो बोलो, दूसरा नंबर। क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos c है थीटा, d है अल्फा, तो c प्लस डी बाई 2, तो अल्फा थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 है, 3 का प्रोडक्ट है ना, ये 2 है, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है। ये 3 चीज का प्रोडक्ट है, और कोई भी प्रोडक्ट तब 0 होगा या तो ये 0 हो जाए, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। 2 को कभी 0 के बराबर करोगे क्या, नहीं ना, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो बचा या तो ये 0 हो जाए या मतलब और ये 0 हो जाए। तो आपके पास 2 केस बनेंगे, देखो ना, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या फिर दोनों 0 हो जाए, लेकिन या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब 2 केस बने आपके पास। केस 1 बोलता है कि या तो ये 0 हो जाए, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो या तो ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। एंड आपको पता है ये आ गया उसी फॉर्म में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। cos ऑफ एनीथिंग, एंगल की जगह एनीथिंग हो जाए बराबर 0, दैट cos ऑफ समथिंग एनीथिंग को छोड़ो, समथिंग बराबर 0, देन दैट समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखो डायरेक्टली यूज हो रहा है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो समथिंग है विच इज थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। दिमाग में चमकेगा कि मैम ये 2 और ये 2 उड़ा डालो ना, उड़ा दिए, आपकी इच्छा यार, बस उड़ा दो। तो आपके पास आया थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n प्लस 1 पाई, तो आपके पास आया थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। एंड मान लो ये पहला रिजल्ट है,
ठीक है। अब देखो, पहला आपने इसको 0 किया, दूसरा या तो ये 0 हो जाए, मतलब आप केस 2 लेंगे क्या कि जब कौन 0 हो भाई, ये विच इज साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। एंड आपको पता है ये आ गया उसी फॉर्म में जो आपको पता है, साइन ऑफ समथिंग बराबर 0, दैट समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, n पाई। तो यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई। यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा माइनस अल्फा इंटू 1 बराबर वही चीज, विच इज थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 इंटू एन पाई, कितना 2n पाई। या फिर एक काम करो, इस अल्फा को उधर भेज दो, तो आपके पास आया थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। मान लो ये दूसरा रिजल्ट है। आपने क्या लिखा था, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब या तो केस 1 या फिर केस 2। एंड या मतलब क्या, और मतलब क्या, यूनियन। और जब कभी भी हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम लोग दोनों रिजल्ट का क्या लेते हैं, यूनियन। तो आप लेंगे 1 यूनियन 2, या तो पहला या दूसरा। तो पहला बोल रहा है थीटा क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और या फिर दूसरा बोल रहा है थीटा होना चाहिए 2n पाई प्लस अल्फा। दोनों को, ये दोनों तो होगा नहीं ना, हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों रिजल्ट जो आ रहा है उसका यूनियन ले करके बताना है। कैसे होगा, तो सोचते हैं थोड़ा सा। देखो, यदि हम लोग 2n प्लस 1 की बात कर रहे हैं तो क्या ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, बोलो क्या है, ऑड नंबर है। तो ये 2n प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। और यदि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं 2n की, तो ये कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। 2n क्या है, इवन नंबर है, तो ये आ रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। और ऑड हो या इवन होगा तो एक इंटीजर ही। यदि ऑड नंबर है तो भी क्या है, एक इंटीजर है, इवन है तो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये बोल रहा है कि मैं हूं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और जब ये ऑड आ रहा है तो आ रहा है माइनस अल्फा, और ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मतलब क्या, इंटीजर है, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ही है। और ये बोल रहा है कि यदि मैं इवन हूं ना तो यहाँ पर आ रहा है प्लस अल्फा। तो क्या करें, बोलो। तो आप बोलोगे कि मैम थीटा बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड है तो भी इंटीजर, इवन है तो भी इंटीजर, मतलब क्या, n पाई। इंटीजर को आप कुछ भी लिख सकते हो, k लिखो, n लिखो, p लिखो, r लिखो, s लिखो, m लिखो, लेकिन यूजुअली हम लोग फॉलो करेंगे n से, क्योंकि हमें, आपको पता है ना कि हमारी आदत हो जाती है कुछ चीजें लिखने की। यदि एंगल वहां पर साइन थीटा दिया तो अच्छा, लेकिन यदि वहां पर साइन फाई दे दिया, कोई और एंगल दे दिया तो कंफ्यूज आने लगे, अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेट कर रहा है। इक्वेशन यदि x में दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो अच्छा, बहुत अच्छा, सॉल्व कर लोगे। लेकिन वहीं पर यदि t में दे दिया at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, तब दर्द होने लगेगा। ठीक है, इसलिए हर तरफ से आपको सोचना है। लेकिन वही है, इसलिए हम लोग इसको n से ही फॉलो करते हैं, हम लोग इंटीजर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई और ऑप्शन नहीं होगा फिर दूसरा सोचेंगे, लेकिन यूजुअली वी विल रिप्रेजेंट दैट इंटीजर बाय n। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर n पाई होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ही। लेकिन ये बोल रहा है जब ऑड है तो माइनस अल्फा, और जब इवन है तो प्लस अल्फा। तो ये तो तभी आ सकता है ना जब -1 टू द पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा हो। देखो ये n इंटू अल्फा ही है, और यदि ये n जो है वो ऑड है तो ऑलरेडी ये माइनस अल्फा दे देगा, -1 टू द पावर एनी ऑड विल बी -1, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा। और यदि यहाँ पर n जो है वो इवन है तो ये -1 टू द पावर इवन विल बी व्हाट, +1, तो ऑलरेडी आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन होता है जहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है, एंड अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो हम लोगों ने साइन के लिए देखा, मैं आपको कॉस के लिए और tan के लिए भी बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ गई बात समझ में, क्रिस्टल क्लियर वे में? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम लोगों ने यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है तो रिजल्ट देख लिया, व्हाट इज दैट,
थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, जहाँ पर अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में रहता है एंड एन जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग करता है। और यदि आपके पास साइन आ गया तो कॉसेक अपने आप आ जाएगा। तो वही नोट में आपको लिख के बता देती हूँ। नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा है ना, जब कभी भी आपके पास कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा को साइन सॉल्व करना हो तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे क्या कि ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर 1/sin अल्फा और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ठीक है, तो वही हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा have the same general solution। आ गई बात समझ में? कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा जो इक्विवेलेंट है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के, एंड ऑफ कोर्स जो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन है वही कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा का भी जनरल सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? पक्का? चलो, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या? आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके देना है। यदि उसको कुछ और पूछना होगा तो वो क्वेश्चन में ऐसे कंडीशंस दिए जाएंगे, है ना। बट यदि आपको सॉल्व करना है तो यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट? जनरल सॉल्यूशंस। ओके, तो ये है सॉल्व साइन थीटा बराबर √3/2, है ना। साइन थीटा बराबर √3/2। तो पहला तो यही काम होगा आपको कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में लाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, और अल्फा क्या लिखूं, क्या एंगल दूं कि वैल्यू √3/2 आ जाए? 60 डिग्री लिख लो या फिर π/3 लिख लो। बस अब आ गया ना। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लगा दो फॉर्मूला, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा इज π/3। यहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यदि ये ऑप्शन में है तो ठीक है, हो सकता है उसके आगे भी एक स्टेप लिखा हो। क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या है, n एक इंटीजर है ना, n एक इंटीजर है तो n हो सकता है क्या हो, इंटीजर क्या होते हैं, या तो इवन नंबर होते हैं या फिर ऑड नंबर होते हैं, तो वो भी लिख ही लो। ये भी आंसर है। यदि ये ऑप्शन में तो इसको टिक कर दो, यदि नहीं है एक दो और स्टेप इधर उधर से पूछा हुआ है तो मैं हर तरफ से आपको बता रही हूँ। मान लो कि यदि n बराबर इवन है तो n बराबर इवन है तो क्या हो जाएगा, n पाई विल बी एज इट इज n पाई, और ये -1 टू द पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस π/3। ठीक है, और यदि n बराबर ऑड है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, और ये -1 टू द पावर ऑड नंबर विल बी -1, और -1 इंटू π/3 कितना, -π/3। ठीक है, तो या तो ये आंसर दिया हो ऑप्शन में, इसको टिक कर दो, या फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हो तो ये भी आंसर्स होंगे। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। देखो, मैं जब कभी भी क्वेश्चंस लिखती हूँ ना तो आप क्वेश्चन देख लो एंड वीडियो पॉज करो एंड खुद से जरूर ट्राई करो। देखो तो सही आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हो। अभी कोई ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये मैम ने दिया क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, कोई बात नहीं यदि नहीं बन रहा है तो, लेकिन एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। ये थोड़ा ना यही आपका IIT एग्जाम में अभी थोड़ा ना ले रही हूँ, अभी तो जस्ट आप पढ़ रहे हैं, तो बन सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन बन भी जाए, हो सकता है नहीं भी बने, इसलिए आपको वरी नहीं करना है। बस आपका काम क्या है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना, इसलिए मस्ट ट्राई, है ना। आप जरूर एक बार ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट है, आपको सॉल्व करना है 2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 को। क्या है, 2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 को बता दो। इक्वेशन है, हाँ इक्वल है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सॉल्यूशन बताना है तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे सॉल्यूशन पता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को, तो कुछ भी दिया हो ना तो आप तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके इसको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में लाओ। तो क्या होगा, कैसे लाओगे, बोलो। 2 sin थीटा बराबर हो जाएगा -1, इस +1 को उधर टपका दिए, इस 2 को भी यहाँ पर भेजो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर -1/2।
आगे बात समझ में। और ये आ गया साइन थीटा बराबर, अब तो आपको साइन अल्फा में लिखना है। और क्या लिखोगे, इसी दिन के लिए मैंने आपको बताया था -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये जो भी अल्फा होगा ना वो आप रखो -π/2 से π/2, ठीक है। ये आप -1/2 है ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा, हो सकता है आप थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू उठा के रखो, लेकिन वो नहीं रखना है आपको। क्या रखना है, -π/2 से π/2। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज -π/6 ऑल्सो। कैसे, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, साइन π/6 हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगा -1/2। अब सॉल्यूशन तो आप निकाल ही सकते हो ना, थीटा बराबर n² प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, -π/6, यहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। या तो ये आंसर हो जाए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो थीटा है n² प्लस यहाँ पर -1 है, और ये भी तो ये माइनस है ना, तो ये भी तो एक -1 है, और -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर 1 कुछ भी नहीं है, तो क्या है -1 टू द पावर 1। और जब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n प्लस 1 अल्फा विच इज π/6, जहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है। तो या तो आप ये आंसर लिखो, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में जो दिया है वो लिख दो, और या तो ये आंसर लिखो, दोनों ही सत्य वचन, ठीक है। चलो यहाँ पर स्पेस है तो एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैं दे रही हूँ एक इक्वेशन sin x cos x बराबर 2 हैज, कितने सॉल्यूशंस होंगे वो आपको बताना है। इक्वेशन sin x इंटू cos x बराबर 2 हैज, पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन तो है ना, इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन कितने सॉल्यूशंस होंगे वो आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन में दे रही हूँ आपको 1 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है बेचारे के, वो भी देखना है आपको। तीसरा आपको मैं दे रही हूँ ऑप्शन 2 सॉल्यूशंस है, एंड लास्ट में आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो क्या है, कैसे इजी है वो आप खुद फील करोगे, वैसे आपके दिमाग में चमक भी गया होगा। sin x इंटू cos x बराबर क्या है, 2 है ना। लेकिन आपको पता है ना कि जैसे हमारे पास sin x और cos x एक साथ दिखते हैं, sin थीटा cos थीटा एक साथ दिखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं किसके बारे में, sin 2 थीटा बनाने के बारे में। और sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो उसके लिए आपके पास 2 यहाँ पर भी होना चाहिए और 2 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर यदि 2 आपने अपने घर से दे दिया ना, 2 sin x cos x, sin 2x बनाने के लिए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपने अपने घर से लगाया है तो बाद में मांगोगे तो सही, भाई मैंने तेरे को उस दिन दिया था 2, मेरे को 2 वापस चाहिए, तो लोगे ना आप, वही। तो देखो ये 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x, तो ये हो गया sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2/1, कुछ भी नहीं है तो बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। sin 2x इंटू 1 विल बी वॉट, sin 2x। यदि आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो वही रह जाता है, बराबर 2 इंटू 2 विल बी 4। सोचो क्या करें, अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये साइन है ना, साइन के एंगल में कुछ भी हो, यदि हम लोग अंदर चेंज करते हैं तो बाहर नो चेंज, रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन है ना, साइन के अंदर कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैम मैंने एंगल को देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अंदर चेंज बाहर नो चेंज, रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो साइन ऑफ कुछ भी आ जाए समथिंग, तो ये साइन यदि बाहर है ऐसे है ना, तो इसका रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ये साइन ऑफ 2x भी -1 से 1 के बीच में ही नाचेगा। तो मैम साइन ऑफ 100x भी -1 से 1 के बीच में ही नाचेगा, डेफिनेटली वो भी -1 से 1 के बीच में ही जाएगा। तो साइन ऑफ 1 लाख इंटू थीटा -1 से 1 है ना, कितना भी बड़ा एंगल हो जाए, अंदर कुछ भी चेंज हो जाए बाहर कोई चेंज नहीं होगा, रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोलेगा कि मैं -1 से 1 के बीच में ही रहूंगा।
x का कुछ भी वैल्यू आ जाए ना, मैं 1 से बड़ा तो दे ही नहीं सकता हूँ, -1 से छोटा तो दे ही नहीं सकता हूँ, तो मैं 1 से ही बड़ा नहीं दे सकता हूँ, मैं 1.2 नहीं दे सकता हूँ, मैं 1.00000001 नहीं दे सकता हूँ, तो मैं 4 कहाँ से दूंगा भाई। इसलिए x का कोई वैल्यू नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितने सॉल्यूशंस है? नो सॉल्यूशंस। x बिलोंग्स टू क्या? 5, नल सेट। 5 मतलब नल सेट, कोई वैल्यू नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस सोचना था आपको थोड़ा सा, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में? ये इक्वेशन तो है, क्यों इक्वल है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे कुछ भी। जरूरी थोड़ा ना है कि हर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो ही, ऐसा नहीं है। कुछ इक्वेशंस ऐसे भी होंगे जिसके सॉल्यूशन आएंगे, कुछ इक्वेशंस ऐसे भी होंगे जिसके सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। कोई वेरिएबल ऐसा नहीं होगा जो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आगे बात समझ में? चमका कि नहीं चमका? फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग बड़ा ही मस्त क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी? पक्का? चलो, तैयार हैं आप? ओके, देखो क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, साइन ऑफ 3θ/2 बराबर 1/√2, है ना। ये एक इक्वेशन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन -3π to 84π। ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या है? साइन ऑफ 3θ/2 बराबर 1/√2, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन -3π से 84π। -3π से 84π में कितने सॉल्यूशंस होंगे, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है, दिमाग में फिट करके रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम यदि मेरे को सॉल्यूशन फाइंड करना होता ना तो मैं आराम से निकाल लेता, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा, फ्री फोकट में कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो, इसका तो पहला तो तरीका है आप वाला, जो आप सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे? देखो मैं बता रही हूँ, आप क्या सोचेंगे मैं बता रही हूँ। देखो आपके पास क्या है, साइन ऑफ 3θ/2 बराबर 1/√2 है, तो आप कोशिश करोगे सॉल्यूशन फाइंड करने की। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा के टर्म्स में लिखोगे ना, तो ये 1/√2 को क्या लिखूं? π/4। आ रही है बात समझ में? अब ये आ गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर, और थीटा क्या है 3π/2, थीटा बराबर n π प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा π/4। यहाँ पर n जो है वो इंटीजर है ना। और ये क्या होगा, थीटा फाइंड करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3θ बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 3θ ही लिख देती हूँ। 3θ बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2nπ प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2 इंटू π/4। ये जो 2 है 4 को उड़ा डालेगा, बचेगा 2 π/2। अब थीटा चाहिए आपको, थीटा सॉल्यूशन मतलब क्या, थीटा के वैल्यू चाहिए, थीटा चाहिए आपको, 3θ थोड़ा ना चाहिए। तो 3 को भी इधर भगा दोगे, बोलोगे कि भाई भाग जाए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2nπ होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1 टू द पावर n π/6, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने 3 को भगाया, ये दोनों के पास चला जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास हो जाएगा 2nπ/3 और इसके पास हो जाएगा π/2 होल इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना π/6, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशन आ गए। हाँ, यहाँ पर क्या है, n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे आप ये जो है वो थीटा ही है ना, ये -3π से 84π मतलब क्या, ये थीटा बिलोंग कर रहा है -3π से 84π में, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो आप फाइंड करोगे। तो आप सबसे छोटा से छोटा n वैल्यू फाइंड करोगे, जहां पर क्या -3π या उससे बड़ा आएगा, और फिर आप बड़ा से बड़ा n पुट करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे जो क्या 84π से छोटा या फिर 84π के बराबर देगा, और आप काउंट करोगे कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने n आ रहे हैं। जितने n आएंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन वही तो होता है ना, n के वैल्यूज पुट करते जाते हैं, तो वही हो जाएगा। तो ये भी आप सोच सकते हो, ये भी कोई विचार खराब नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये लंबा मेथड है। मैं बताऊंगी इसका शॉर्ट मेथड भी आपको कि कैसे सोचना है। यदि आपके एग्जाम में आ रहा है ये जेईई मेंस और एडवांस में स्टेप से, तो बहुत टाइम लेगा, और एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आई विल टेल यू अनदर मेथड, है ना, ये प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन आप इस स्टेज पर क्या सोचोगे, मैं बता रही हूँ ये चीज़। तो ये क्या है, ऐसा कुछ आ गया तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, 84 पाई ही जाना है ना, मुझे n के वैल्यू ही फाइंड करने हैं ना। और ये वैसे भी ये देखो π/6 है और π/6 ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मान लो कि ये जो है वो 84 पाई के बराबर आ रहा है ना। तो ये मान लो कि 2n पाई / 3 बराबर क्या आ रहा है, 84 पाई आ रहा है। ये पाई से पाई उड़ जाएगा और ये जो है वो 2 उड़ा डालेगा, कितना होगा 4 और 2 42। तो n आपको चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 विल बी 6, ये 126। तो n बराबर 126 आया एक। तो n बराबर 126 पुट करोगे तो थीटा बराबर आएगा, ये 2n π/3 बराबर 84 पाई रखे तभी तो n बराबर 126 आया ना। तो ऑफ कोर्स ये जो होगा वो क्या होगा 84 पाई और ये -1 टू द पावर 126 क्या हो जाएगा, प्लस ही बचेगा तो प्लस π/6। ये कब आया, जब आपने n बराबर 126 रखा। तो क्या ये एक्सेप्ट होगा, क्या ये एक्सेप्टेबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको तो -3 पाई, आपको तो -3 पाई से 84 पाई तक ही जाना है, जबकि ये 84 पाई प्लस π/6 है, 84 पाई से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इससे छोटा जरूर एक्सेप्टेबल होगा। तो कहाँ से शुरू होगा, n बराबर कहाँ से शुरू करोगे आप 125, मतलब क्या, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो n के वैल्यूज़ होंगे ना, जो कि -3 पाई से 84 पाई में लाई करेगा, वो क्या होगा इस 126 से एक छोटा। तो ये होगा n बराबर 125, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो 125 तक आप जाओगे, है ना। उसके बाद आप सोचोगे कि मैम कम से कम कितना जाए, 0 जाए, -1 जाए, -2 जाए, -3 जाए, -4 जाए। तो आप देखोगे कि आप पुट करके रख सकते हो, 0 रखोगे तो क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये π/6 आएगा, है ना। ये π/6 आ रहा है जो कि -3 पाई से तो बहुत बड़ा है, ये -3 पाई है, नेगेटिव में है। फिर आप नेगेटिव वैल्यूज भी सोचोगे, -3 सोचोगे, -4 सोचोगे, -5 सोचोगे। तो मान लो आप रख के देखो, और नहीं तो देखो ये n बराबर -5 मान लो मैं रख रही हूँ, तो आपके पास थीटा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है 2 × -5 मतलब -10 π/3 और ये हो जाएगा -1 टू द पावर -5। कैसे फाइंड करें ये, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, -1 टू द पावर -5 विल बी 1 -1 टू द पावर 5। नेगेटिव पावर को आप ऐसे ही करते हो, नीचे लाते हो, और ये 1 -1 टू द पावर 5 विल बी -1, तो यह -1। ये हो गया -10 π/3 -π/6 -π/6। तो थीटा कितना होगा, एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम 6 हो जाएगा। दिस इज -10, 3 है तो 20 हो जाएगा, -20 और -1 -21 π/6 आ रहा है। 3 से उड़ा डालो, ये 2 बचेगा, ये 7 बचेगा, थीटा बराबर आया -7 π/2। -7 π/2 क्या -3 पाई से बड़ा है या बराबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये -3.5 पाई आ रहा है और -3.5 पाई जो है वो -3 पाई से छोटा है। आ रही है बात समझ में, नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो -3 पाई से क्या है, छोटा है, बड़ा है -3 पाई, तो ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ऑफ कोर्स इससे एक कम करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, n बराबर -4। तो मिनिमम आया -4 एंड मैक्सिमम आ रहा है 125। तो आप काउंट कर लोगे, n बराबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाओगे आप, 125 तक। देख लो कितने नंबर्स आ रहे हैं, जितने n आएंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। क्यों, क्योंकि n बराबर -4 पुट करोगे, यहाँ पर -3 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, 125 करोगे, तो वो सॉल्यूशन जो है वो -3 पाई से 84 पाई के बीच में ही आएंगे, गारंटीड, है ना। तो बस ये कितने नंबर्स हो गए, 0 से 125 तो हो गया 126 नंबर्स। आ रही है बात समझ में, 0 से n होता है n+1 नंबर्स, 0 से n-1 होता है n नंबर्स। 0 भी ले रहे हो ना आप, और उसके बाद इसको देख लो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, तो 126 + 4 कितने आ गए, n बराबर 130। तो ये आ गए 130 सॉल्यूशंस। आगे बात समझ में, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपने पहले तरीके से इसका आंसर निकाल लिया है। कितने सॉल्यूशंस होंगे, 130 सॉल्यूशंस, है ना। लेकिन आपको लग रहा है ना कि थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। आप कोशिश करना इस तरीके से सॉल्व करने की, वैसे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एग्जाम टाइम पर तो बहुत प्रेशर रहता है, तो जो आपको ठीक लगे, बट आप प्रैक्टिस करो इस तरीके से सोचने के लिए। कैसे सोचोगे आप, देखो ये क्या है, जैसे ही आपको फाइंड करना हो ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इंटरवल में, मतलब क्या, यहाँ पर तो 84 पाई है ना, मान लो यहाँ पर 1000 पाई होता तो
है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब कभी भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना पड़े, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में दिया हो, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, है ना, बड़े बड़े इंटरवल्स भी दिए जा सकते हैं, और या फिर आपको सम ऑफ मतलब क्या एडिशन ऑफ क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं लूंगी जब हम लोग कॉस का डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें मैं ये बोलूंगी कि इससे इसमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करो ही सही, बड़ा सा इंटरवल, वहां पे इंटरवल मैं चेंज करूंगी, दूसरा दूंगी, क्वेश्चन ही दूसरा रहेगा, और मतलब क्या सम ऑफ सॉल्यूशंस भी निकालो, एडिशन ऑफ सॉल्यूशंस भी निकालो। तो वो जब कभी भी आपको उस टाइप से करना हो ना, तो आप सोचेंगे पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियोडिक होता है तो जो काम साइन थीटा के लिए यदि बात करें तो साइन थीटा पीरियोडिक है, क्या है, पीरियड 2 पाई। तो जो भी बिहेवियर है ना साइन थीटा का 0 से 2 पाई में, है ना, 0 से 2 पाई में जो भी बिहेवियर है, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, या फिर कितने बार वो, जैसे कि आपको पता है ना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। यदि हम लोग साइन थीटा के लिए बात करें तो साइन थीटा का पीरियड क्या है, 2 पाई है, मतलब कि 2 पाई के बाद वो रिपीट करता है। तो एक पीरियड में निकाल लो, एक पीरियड में जो होगा, जितने पीरियड्स आ रहे होंगे उस पर्टिकुलर इंटरवल में, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप सोचेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 3 थीटा बाई 2 दिया हुआ है। आप बोलेंगे कि मैम मैं इसका पीरियड तो निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन के खानदान से बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, t बाई दिस कोएफिशिएंट, है ना, मतलब क्या 2 पाई बाई 3 बाई 2, मतलब 4 पाई बाई 3 आ जाएगा इसका पीरियड। लेकिन 4 पाई बाई 3 में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट फील कर रहा है कि यहाँ पर कैसे लिंक करूँ। यदि यहाँ पर जो केवल साइन थीटा होता तो मैं आराम से निकाल सकता था, क्योंकि साइन थीटा के बारे में हमें ज्यादा पता है, ज्यादा चीजें पता है, उसका ग्राफ हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो होगा तो साइनोसॉइडल ही, साइन के जैसे ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करेगा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि इसको साइन थीटा में बना ले। कैसे बनाएंगे, आप मान लो कि ये जो 3 थीटा बाई 2 है वो फाई है, मान लिए आप, तो इक्वेशन क्या हो गया, साइन फाई बराबर 1/√2, है ना। यहाँ चेंज हुआ तो ये थीटा जो माइनस, ये यदि ये -3 पाई से -3 पाई से 84 पाई की बात करें तो ये थीटा है, बट आप तो पूरा चेंज कर रहे हैं ना फाई में, तो ये भी तो चेंज होगा फाई में। तो थीटा को हम लोग क्या करेंगे, फाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा थीटा 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू -3 पाई से 84 पाई, है ना। बट यू नीड फाई, मतलब फाई कहाँ से कहाँ में बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या करो 3/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर फाई बिलोंग्स टू 3/2 क्या हो जाएगा, -9 पाई बाई 2 इधर हो जाएगा, और 84 पाई ये 3 से ये 2 क्या होगा 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 3/2, 2 उड़ेगा कितना 42, 42 इंटू 3 कितना, बोलो, अरे यार 42 इंटू 3 पूछ रही हूँ मैं, ये क्या 6, ये 126, तो ये हो जाएगा 126 पाई। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं साइन फाई बराबर 1/√2 के, जहाँ पर फाई जो है वो -π/2 से 126 पाई के बीच में है। और जब कभी भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना हो ना, तो आप फॉर्मूला से तो क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे, लेकिन आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, देन ऑलवेज यू गो फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ के थ्रू जाओ। देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बना रही हूँ, किसका ग्राफ बना रही हूँ, साइन फाई का। ये क्या है, ग्राफ पहले बनाऊंगी मैं किसका, साइन फाई का। साइन फाई का ग्राफ क्या होगा, साइन थीटा ही तो है, तो साइन फाई का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, इधर भी ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पर जो है वो ये -9 पाई बाई 2 से 126 पाई तक जाना है। यदि मैं बात करूँ तो दिस विल बी पाई, दिस विल बी व्हाट 2 पाई, तो यहाँ पर इसका एक पीरियड खत्म हो जाएगा, है ना। और यदि यहाँ पर बात करूँ तो -π/2 ये हो जाएगा -π/2, -3 π/2, -π/2, -7 π/2, -9 π/2, तो आपको यहाँ तक ही जाना है ना, छोटा से छोटा क्या -9 π/2, तो दिस इज -9 π/2, ठीक है। और ये क्या है 1/√2। तो जब कभी भी आपको ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करने हो ना कि कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो देख लो कि ये जो कर्व, ये जो होगा y बराबर साइन फाई, तो ये इक्वेशन, ये कर्व किसका है, y बराबर साइन थीटा का है, y बराबर साइन x का ग्राफ है। हम लोग कभी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर नहीं करते हैं, किसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक्सप्रेशन का। तो ये क्या है, y बराबर साइन फाई का ग्राफ है, ठीक है। और ये क्या है 1/√2,
तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 1/√2। यदि y बराबर साइन फाई है तो y बराबर, ये साइन फाई तो 1/√2 है, तो y बराबर 1/√2। y बराबर 1/√2 का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, तो 1/√2। ये यहाँ जा रहा है, 1 यहाँ पर जा रहा है, 1/√2 1 से छोटा होगा, तो ये जो होगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। वो किसका ग्राफ होगा, ये लाइन बनेगा y बराबर 1/√2 का। अब देखो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, काउंट करो कितना होगा। यदि हम लोग ये बात करें -9/2 से 0 में, तो एक तो सॉल्यूशन यहाँ पर जहाँ पर कट करेगा वो सॉल्यूशंस होंगे। तो एक तो सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। यदि हम लोग बात कर रहे हैं -9π/2 से 0 में, तो कितने सॉल्यूशंस हो गए, 1 2 3 4 4 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, ये कितने सॉल्यूशंस आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए। अब ये आपको 0 से, देखो ये -9π/2 से 126π जाना है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने -9π से 0 देख लिया, कितने सॉल्यूशंस आ रहे, सेपरेट कर लिए, 4 सॉल्यूशंस आ रहे। अब 0 से 126π देख लो, बहुत ही इजी है। एक पीरियड में देख लो कितना हो रहा है और कितने पीरियड्स आ रहे हैं। देखो यदि 0 से 2π एक पीरियड होगा उसका साइन थीटा का, तो ये 0 से 126π में कितने पीरियड्स आएंगे, 63। इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 63। टोटल 63 पीरियड्स बनेंगे। आ रही है बात समझ में। और एक पीरियड में 0 से 2π में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये 63 पीरियड्स जो बनेगा उसमें कितने हो जाएंगे, एक में है 2 सॉल्यूशंस, तो 63 में कितना हो जाएगा, 2 × 63। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 3 × 2 विल बी 6, 6 × 2 विल बी 12, 126 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको टोटल सॉल्यूशन चाहिए, तो -9π/2 से 0 कितने सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस। उसके बाद 0 से 126π कितने सॉल्यूशंस, 126 सॉल्यूशंस। एंड 4 + 126 कितना हो जाएगा, 130 सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 130 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, ऐसा भी दिया जा सकता है कि n ये जो है वो n/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू बताओ। ऐसा भी इंटीजर टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको दिमाग में फिट करके रखना है कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो ये रहा पहला तरीका, ये रहा दूसरा तरीका। अब आप बताओ कौन सा तरीका ईजी है। यदि आपको ये समझ में आता है तो ये बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप इसके जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो 84 था तो इसलिए आपने आराम से n वैल्यूज निकाल लिए। यदि यहाँ पर 1000 रहता तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है। आप दोनों तरीके से ही सोचो, लेकिन इस तरीके से जाओ ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब क्या, वो रिपीट करता रहता है हर इंटरवल के बाद, हर पीरियड के बाद। तो क्यों ना उसका प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करें। आ गई बात समझ में, चमका कि नहीं, चमक गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आपको सॉल्व करना है साइन ऑफ थीटा -π/3 बराबर -1/2 को, है ना। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ये क्या है, साइन ऑफ थीटा -π/3। इसको तो ऐसे ही छोड़ो, है ना। यहाँ पर कुछ भी एंगल में हो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, थीटा। कुछ भी हो सकता है, थीटा -π/3, थीटा + π/6, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में साइन अल्फा क्रिएट करो। क्या बोलूँ, बोलो -π/6। कैसे, ये माइनस जो है वो बाहर आएगा, साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ π/6 और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब ये आ गया सुंदर फॉर्म में, साइन ऑफ थीटा बराबर साइन ऑफ अल्फा। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, थीटा मतलब थीटा -π/3 बराबर nπ प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, -π/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सुंदर बना दो क्रीम पाउडर लगा करके। तो इस π/3 को उधर भेजोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, nπ प्लस -1 to the power n। और वैसे भी यार ये -1 to the power n, ये -1 to the power 1, तो क्या हो जाएगा, -1 to the power n प्लस 1, π/6 प्लस π/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पर n क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है। हो गया, खत्म, है ना। तो साइन के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जब कभी भी आपके पास आए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो सॉल्यूशन थीटा बराबर nπ प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा, है ना। और आपको जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हो तो कैसे जाओगे आप,
ग्राफ ड्रॉ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियोडिक प्रॉपर्टी को यूज करके करोगे, ठीक है। हम लोग कॉस के लिए भी वैसा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, कॉस के ऊपर, कि जब कभी भी आपको सॉल्व करना हो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा को, तो उसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो दिमाग में फिट कर लो, जब कभी भी आपके पास आए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n एक इंटीजर क्वांटिटी है एंड अल्फा जो है वो इस केस में 0 से पाई के बीच में लेना है, आपको नेगेटिव नहीं लेना है। 0 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, पाई पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है एंड अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बस, ठीक है। यदि ये याद नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन याद रख लो, क्योंकि ऑप्शन में जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो उसको मैच कराने में दिक्कत होगा। पाई से बड़ा आपको नहीं लेना है इन केस ऑफ कॉस, और साइन के केस में क्या था -π/2 से +π/2। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये कैसे आया, ये तो बताओ, मतलब प्रूफ। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सेम चीज यहाँ पर कुछ नहीं चमकेगा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कॉस अल्फा को जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड बुला लेंगे इज्जत के साथ। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0, यानी ये आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, कौन सा नंबर, 4th नंबर। याद है ना पूरा, अच्छे से याद कर लो। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 4th नंबर, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा -2 साइन सी क्या है बेटा थीटा, सी प्लस डी बाई 2 अल्फा बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। सेम थिंग यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये ही 0 हो जाए, लेकिन ये बेचारा तो 0 से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं तो -2 हूँ, मैं तो कभी 0 हो ही नहीं सकता हूँ। तो या तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएंगे 2 केस। पहला तो केस 1, केस 1 क्या, जब ये 0 हो जाए मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाए 0 हो जाए। और आपके पास आया कि साइन ऑफ एंगल में कुछ भी हो, साइन ऑफ समथिंग बराबर 0, दैट समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, बोलो n पाई। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर n पाई। अब सुंदर फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा प्लस अल्फा इंटू 1 विल बी थीटा प्लस अल्फा बराबर 2 इंटू n पाई विल बी 2n पाई। अभी भी सुंदर नहीं दिख रहा है ये, तो क्या करो, अल्फा को उधर भेजो तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा, जहाँ पर n जो है ऑफ कोर्स इंटीजर को बिलोंग करता है। मान लो पहला रिश्ता आया आपके पास, अब दूसरे रिश्ते के लिए क्या करोगे, या तो ये 0 हो जाए, तो सेकंड केस इज क्या, जब ये 0 हो जाए मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। एंड आपको पता है ना कि साइन ऑफ समथिंग बराबर 0, दिस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0, सॉरी बराबर n पाई, ठीक है। अब क्या करो, कुछ भी नहीं है, बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा इंटू 1 विल बी थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 इंटू n पाई 2n पाई। अब इस माइनस अल्फा को उधर टपकाओ तो थीटा बराबर क्या आ गया 2n पाई प्लस अल्फा। मान लो ये दूसरा रिलेशन है ना, और आप केस सॉल्व कर रहे हैं। पहला केस बोल रहा है कि मैं हूँ 2n पाई माइनस अल्फा, दूसरा केस बोल रहा है कि मैं हूँ 2n पाई प्लस अल्फा। तो आप लोगे क्या 1 यूनियन 2, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, या मीन्स और मीन्स यूनियन, है ना। तो दोनों ही सेटिस्फाई करने चाहिए, या तो ये हो या फिर ये हो। तो ये 2n है तो ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये 2n है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, दोनों केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। और यहाँ पर माइनस अल्फा है, यहाँ पर प्लस है, प्लस अल्फा है, तो दोनों मिलकर के क्या बोलेगा कि थीटा बराबर क्या हो जाए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपकी मर्जी पड़े, आप प्लस अल्फा ले लो माइनस अल्फा ले लो, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n एक इंटीजर क्वांटिटी है एंड अल्फा हमेशा आपको क्या चाहिए 0 से पाई के बीच में ही चाहिए। आ गया है ना, प्रूव हो गया है ना, हेंस
प्रूव्ड, आप हो गए हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कैसे प्रूव हुआ? अब हम लोग ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम लोगों ने कॉस का फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n एक इंटीजर क्वांटिटी होता है एंड अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में लेना है आपको, है ना। और जैसे ही आपके पास कॉस आ गया तो सेक अपने आप आ गया, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा का सॉल्यूशन अपने आप आ गया, जो कि इक्विवेलेंट होगा किसका, कॉट थीटा बराबर कॉस अल्फा का, एंड सॉल्यूशन विल बी व्हाट, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो वही हम लोग क्या करते हैं, नोट लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा बराबर cos अल्फा हैव सेम जनरल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कि सेक थीटा बराबर सेक अल्फा जो है वो बराबर ही है, इक्विवेलेंट है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के, कैसे 1 बाई कॉस थीटा बराबर 1 बाई कॉस अल्फा, और ये कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा। 1 बाई बराबर है रेसिप्रोकल से, यदि इक्वल है तो वो नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो है बराबर होगा, और जैसे ही कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा आया तो ऑफ कोर्स क्या है, सेम सॉल्यूशन आएगा। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको सॉल्व करना है cos थीटा बराबर 1/2 को, इजी सा। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, कर लिए ट्राई। चलो देखो, आपको पता है ना कि हम लोग जो है हमेशा cos थीटा बराबर cos अल्फा के टर्म्स में कोशिश करेंगे। यदि यहाँ पर 0 होता या 1 होता या -1 होता तो वो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद भी है, रट गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 1, -1 या 0 उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आया तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। और ये तरीका क्या है, आप राइट हैंड साइड में क्रिएट करोगे, क्या कोशिश करोगे, ये क्रिएट करने की कोशिश करोगे cos अल्फा के टर्म्स में, है ना। तो ये है cos थीटा बराबर cos अल्फा। क्या लिखूं, क्या एंगल दूं कि वैल्यू आ जाए 1/2, क्या रखूं बोलो, ये हो जाएगा π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। अब आपके पास आ गया cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है π/3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है 2 cos 3 थीटा प्लस 1 बराबर 0 को, है ना। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आराम से कर सकते हैं, दिक्कत क्या है, आप कोशिश करेंगे cos थीटा बराबर cos अल्फा क्रिएट करने की। तो कैसे क्रिएट होगा, इसको आप फ्री करोगे तो इस +1 को उधर भेजोगे तो 2 cos 3 थीटा बराबर आ जाएगा -1 एंड cos 3 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो आपके पास आया cos 3 थीटा बराबर -1/2। आप क्या करेंगे, अब ये cos थीटा तो आ गया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, cos थीटा बराबर cos अल्फा नहीं आया तो इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे cos अल्फा के टर्म्स में। और ये क्या है, cos ऑफ 3 थीटा बराबर, क्या लिखूं कि -1/2 आ जाए। आप माइनस ऑफ π/3 तो नहीं ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है आपको कि अल्फा जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, केवल एंड केवल। साइन के कॉस में -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए आप आराम से यहाँ पर लिख सकते थे नेगेटिव एंगल्स, बट यहाँ पे आप नेगेटिव एंगल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos ऑफ -थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसलिए आप जो है वो यहाँ पर नेगेटिव एंगल्स तो नहीं लिखेंगे। 0 से पाई मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आप ले सकते हैं एंगल्स, और ये नेगेटिव है और cos चाहिए आपको, तो नेगेटिव cos तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं देगा, किस क्वाड्रेंट में देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या, π-θ, मतलब ये हो जाएगा π-π/3। आ गई बात समझ में, क्यों मैंने π-π/3 लिखा, क्योंकि 0 से π/2 में होना चाहिए ना अल्फा, तो
तो ये 0 से π/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कभी नेगेटिव देगा नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, π-θ, और थीटा क्या है यहाँ पर 1/2 ना, तो π/3, तो ये हो गया π-π/3। तो आपके पास आया cos ऑफ 3θ बराबर cos ऑफ π-π/3, कितना हो जाएगा 2π/3। अब आ गया cos थीटा बराबर cos अल्फा, 3θ बराबर 2nπ प्लस माइनस 2π/3, ठीक है। यहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब आपके थीटा के वैल्यू चाहिए, 3θ नहीं चाहिए, तो आप इस 3 को क्या करेंगे, भेज देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, जब ये 3 आएगा तो दोनों में बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें जब जाएगा तो हो जाएगा 2nπ होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2π/3 इंटू 3 विच इज 2π/9, है ना। और यहाँ पर n जो है वो इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी है या फिर बहुत ही इजी है, बहुत इजी है यार, आराम से फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ओके, तो अब हम लोग, ये आप पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगा। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है cos थीटा बराबर 1/2, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन क्लोज्ड ब्रैकेट π/2 से 43 π/2 में, है ना, एंड ऑल्सो देयर सम। कहने का मतलब ये कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है cos थीटा बराबर 1/2, तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि π/2 से 43 π/2 के बीच में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है, और उसके बाद जितने भी सॉल्यूशंस है ना उस सब का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखो, हमेशा जाओ किसे, पीरियोडिक वाले तरीके से। तो ये क्या है, cos थीटा बराबर 1/2, एंड आपको पता है ना, जब कभी भी हम लोगों को ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, एक ड्रॉ करेंगे y बराबर cos थीटा का, एक ड्रॉ करेंगे y बराबर 1/2 का, ठीक है। तो मैं नेगेटिव पोर्शन नहीं बना रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये हमें π/2 से 43 π/2 चाहिए, इसलिए केवल पॉजिटिव ही बना रही हूँ, नेगेटिव एंगल नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दिस विल बी x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना, cos का, आपको पता है ना, cos जो होता है वो 0 पर 1 देता है, तो कुछ इस तरीके का जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में भी चलो थोड़ा सा बना ही दो, सुंदर लगेगा अपना देखने में, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा। तो ये वाला क्या होता है, पॉइंट π/2, है ना, ये वाला π/2 होता है। तो हम लोगों को π/2 से शुरू करना है, π/2 से शुरू करना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो पहले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखो, तो π/2 से, तो आप देख लो एक पीरियड में कितना होगा, तो यहाँ पर एक पीरियड यहाँ पर कंप्लीट होगा ना, आ रही है बात समझ में। ये पॉइंट यदि देखूं तो क्या हो जाएगा, बोलो 5 π/2, ये हो जाएगा 3 π/2, उसके बाद 5 π/2, ये हो जाएगा 7 π/2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 9 π/2, है ना। ये एक पीरियड होगा, उसके बाद ये एक पीरियड होगा, उसके बाद ये भी एक पीरियड होगा, क्या होगा, दिस विल बी 11 π/2, दिस विल बी 13 π/2। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या, π/2 5 π/2, इसमें एक पीरियड कंप्लीट हुआ है, और इसमें एक पीरियड कंप्लीट हुआ है, इसमें एक पीरियड कंप्लीट होगा, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक लेना है हमें, 43 π/2 तक। यदि मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 1, बट ये तो y बराबर cos थीटा का ग्राफ है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, y बराबर 1/2 का, एंड y बराबर 1/2 का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जहाँ पर y क्या होगा 1/2, 1/2 तो 1 से छोटा ही होगा ना, तो एक पैरेलल टू x एक्सिस आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/2, ठीक है। अब देख लो एक पीरियड में कितना बार कट कर रहा है, एक पीरियड में उठा रही हूँ π/2 से 5 π/2, तो कितना बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, देखो ना कहाँ पर कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो एक पीरियड में मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 पीरियड में
कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? 2 सॉल्यूशंस। अब देख लो ये π/2 से 43π/2 कितने पीरियड्स आएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यदि हम लोग एक पीरियड की बात कर रहे हैं तो एक पीरियड क्या है? π/2 से 5π/2। कैसे निकाला मैंने? ये क्या है? π/2 से 5/2 को मैं लिख सकती हूँ 2π + π/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों लिख रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे चाहिए कि कितने पीरियड्स होंगे π/2 से 43π/2। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 × 2π है ना। तो ये π/2 से 5π/2 कितना पीरियड हुआ? 1। यहाँ पर जो 1 लिखा है वो बोल रहा है कि 1 पीरियड कंप्लीट हुआ। यदि मैं बात करती हूँ π/2 से, मुझे शुरू तो π/2 से ही करना है, इसलिए π/2 से यदि 9π/2 की बात कर रही हूँ तो हमें तो पता है कि कितने पीरियड्स आएंगे? 2 पीरियड्स, एक ये और एक ये, 2 पीरियड, है ना। लेकिन तो भी यदि मैथमेटिकली हम लोग सोचें, क्योंकि हम लोग जनरलाइज निकाल रहे हैं कि 43π/2 के लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा π/2, ये 9π/2 हो जाएगा 4π + π/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। 4π + π/2, और 4π + π/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? π/2 से 2 × 2π + π/2। और ये 2 × 2π जो है ना, ये जो 2 है ये बोल रहा है कि कितने पीरियड्स होंगे? 2 आ रहा है ना। देखो π/2 से 9π/2 में कितने पीरियड्स आ रहे हैं? 2 पीरियड्स आ रहे हैं, है ना। और यदि मैं बात करती हूँ π/2 से 43π/2 का, तो कितने पीरियड्स होंगे ये भी देख लो। ये हो जाएगा π/2 से 43π/2 मतलब क्या? बोलो, ये 21π + π/2, ठीक है, 21π + π/2। बट इन टर्म्स ऑफ 2π हमें चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21π को मैं लिख सकती हूँ 2π, तो यहाँ पर रहने दो 21/2 × 2π। तो ये 2 से 2 उड़ जाएगा, 21π + π/2। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो है वो हो जाएंगे नंबर ऑफ पीरियड्स, लेकिन ये तो 21/2 आ रहा है, ये कितना होता है? 10.5। तो और नंबर ऑफ पीरियड्स ये तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। आपसे यदि कोई पूछता है कि आपने क्या बोलते हैं, यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका एज क्या है, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हो कि 9.5, या फिर ऐसे कोई हाफ में हम लोग काउंटिंग थोड़े ना करते हैं। मतलब कि आपसे किसी ने पूछा कि आपके पास कितने शर्ट्स हैं, तो आप थोड़े ना बोलोगे कि मेरे पास जो है वो 21.5 शर्ट्स हैं। नहीं, हम लोग काउंटिंग कोई इंटीजर में बोलते हैं ना। तो मैं पूछ रही हूँ नंबर ऑफ पीरियड्स, तो ऐसे तो ना बोलोगे 21/2 है। नहीं, 21/2 मतलब 10 पॉइंट समथिंग है, उसको इंटीजर में लाना है। और 10.5 जो है उसका छोटा इंटीजर लोगे आप, तो क्या हो जाएगा? 10। तो कितने पीरियड्स आ गए? 10। तो टोटल 10 पीरियड्स। 1 पीरियड में 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो 10 पीरियड्स में कितने सॉल्यूशंस आएंगे? आपको समझ में आया कि 10 पीरियड्स कैसे आया? यहाँ से आया। इंटीजर नहीं आ रहा तो उससे छोटा लेना है। 10.5 आया तो उससे छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 10, इसलिए 10 लिया। तो 10 पीरियड्स में क्या हो जाएंगे? 10 × 2, तो क्या हो गया? 20। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए? 20 सॉल्यूशंस। एक पीरियड में 2 सॉल्यूशन, तो 10 पीरियड्स में कितने सॉल्यूशंस? 10 × 20 सॉल्यूशंस। इजी है ना? ठीक है, चलो 20 सॉल्यूशंस तो आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए 20 सॉल्यूशंस। अब आपको फाइंड करना है उनका सम। जितने भी 20 सॉल्यूशंस होंगे ना, उसका क्या है? सम निकालना है, मतलब एडिशन निकालना है। देखो क्या होगा, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ऑफ कोर्स इसका तो सॉल्यूशन निकालोगे ही ना कि सॉल्यूशन दिख कैसा रहा है। तो ये है क्या? cos θ = 1/2, मतलब cos θ = cos ऑफ, ये 1/2 को क्या लिखूं? बोलो, π/3, है ना। तो ये हो जाएगा θ = 2nπ ± π/3, जहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग करता है। तो सॉल्यूशंस जो होंगे वो इस तरीके के ही होंगे। जो जितने भी 20 सॉल्यूशंस होंगे ना, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, 2nπ ± π/3। ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। मतलब क्या? cos θ = 1/2 के जितने भी 20 सॉल्यूशंस होंगे ना, ये π/2 से 43π/2 के बीच में, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन आप n = 0 नहीं लोगे और नेगेटिव भी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? n = 0 का ही देख लो, क्या होगा? 0π + π/3, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। 0 + π/3 मतलब 60 डिग्री। क्या वो π/2 या π/2 से बड़ा है? नहीं, तो आप 0 नहीं लोगे। और ऑफ कोर्स नेगेटिव तो नहीं लोगे, क्योंकि नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है ना। आपको 90 से बड़ा चाहिए, तो आप शुरू करोगे क्या? n = 1 से। जब आप n = 1 शुरू करोगे तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। एक आएंगे 2π + π/3 और एक आएगा 2π माइनस, क्यों मैं बार बार π/2 लिख रही हूँ, 2π - π/3। ठीक है, आप n = 2 लोगे तो क्या होगा? थीटा बराबर, ये 2 रखो तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, 4π + π/3, और ये हो जाएगा 4π - π/3।
है ना, और एंड सो ऑन। n बराबर 1 से शुरू किए हो आप तो कहाँ तक जाओगे 20 सॉल्यूशंस के लिए, यू नीड 20 सॉल्यूशंस, बट एक वैल्यू रखने पर 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो 20 चाहिए ना, तो कहाँ तक जाओगे 10 तक जाओगे। आ रही है बात समझ में, क्योंकि एक वैल्यू रख रहे हो n का तो 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो आप 10 तक जाओगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रखो 10 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू पाई, मतलब क्या 20 पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर के 20 बाई माइनस पाई बाई 3। बस आप सबका क्या करना है, सम करना है ना, ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे ना इसको तो ये प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 उड़ा डालेगा, ये जो है वो ये उड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ता जाएगा। तो केवल आपके पास बचेगा क्या 2 पाई प्लस 2 पाई, मतलब क्या 2 इंटू 2 पाई प्लस यहाँ पर 4 पाई प्लस 4 पाई, मतलब 2 इंटू 4 पाई एंड सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा 20 पाई प्लस 20 पाई, मतलब 2 इंटू 20 पाई, है ना। अब ये 2 सब में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 2 पाई भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई है, लास्ट में क्या बचेगा एंड सो ऑन 10, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 पाई तो आ गया 4 पाई इंटू और 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 10 तक। या तो जोड़ लो आप, ऐड कर दो, या तो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐड कर लो, या फिर आपको ध्यान रखना है, वैसे मैं सीक्वेंसिंग सीरीज में बताऊंगी। यदि आपको सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स चाहिए, ये 1 2 3 क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन आपको जाना है n तक, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। दिमाग में फिट कर लो, वैसे मैं सीक्वेंशियल सीरीज में सब चीजें बताऊंगी आपको। तो ये क्या है n, यहाँ पर कहाँ तक जाना है आपको n 10 तक जाना है, तो n मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1 11 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो है वो 4 को उड़ा देगा 2 टाइम्स एंड 10 इंटू 2 विल बी 20 इंटू 11 विल बी 220, तो ये आ जाएगा 220 पाई। तो इसका आंसर हो गया 1 आ गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने 10 सॉल्यूशंस। समझ में आया हमने कैसे फाइंड किया 20 सॉल्यूशंस। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन बिटवीन π/2 एंड 43 π/2 20 सॉल्यूशंस एंड उन सॉल्यूशंस का सम क्या है, एडिशन क्या है 220 पाई। आगे बात समझ में दिमाग में फिट हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो। हम लोगों ने साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का सॉल्यूशन देख लिया है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का सॉल्यूशन देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड वन, जो कि है tan थीटा बराबर tan अल्फा का सॉल्यूशन, ठीक है। यही बचा हुआ है, लास्ट है आज के लेक्चर का, tan थीटा बराबर tan अल्फा। इसको सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यही वसूल है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तोड़ना है, लाना है। तो tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वैसे ही राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बोलो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। फिर दिमाग में आएगा कि मैम अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। अभी भी नहीं चमक रहा है मैम, क्या करूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ इज्जत के साथ। तो ये साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा बराबर 0। अब कुछ चमका, क्या चमका, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 एंड आया साइन ऑफ समथिंग बराबर 0। दिस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू n पाई। तो थीटा बराबर आया n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर n एक इंटीजर क्वांटिटी है एंड आपको पता है ना कि हम लोग अल्फा को भी कहीं ना कहीं रोक देते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ ही लेना है आपको। तो ये अल्फा जो होता है साइन के केस में क्या था, क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस π/2 से प्लस π/2। इस केस में होगा ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से प्लस π/2। फिट कर लो, फिट हो गया। क्या होता है, केवल एंड केवल पॉजिटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और हो क्या जाएगा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पर n एक इंटीजर क्वांटिटी है एंड अल्फा माइनस π/2 से प्लस π/2। चमका कि नहीं चमका, चमक गया। चलो
इसी के साथ साथ आपके पास tan आ गया तो अपने आप आ गया क्या, cot थीटा बराबर cot अल्फा आया। कैसे, cot थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा बराबर 1/tan अल्फा, मतलब tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सेक और कॉसेक के लिए लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा cot थीटा बराबर cot अल्फा इज इक्विवेलेंट टू क्या, tan थीटा बराबर tan अल्फा हैव सेम जनरल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, बस यही है। चल लगे हाथों एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपको सॉल्व करना है tan ऑफ 2 थीटा बराबर √3। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 0 नहीं है, 1 नहीं है, है ना। यदि 0 होता तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो क्या करोगे आप, आपको पता है ना कि जैसे ही tan थीटा बराबर समथिंग आया, इस समथिंग को जो है इन टर्म्स ऑफ tan लिखने की कोशिश करोगे, tan अल्फा लिखने की कोशिश करोगे, एंड सॉल्यूशन विल बी थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये tan ऑफ 2 थीटा ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड दो, और राइट हैंड साइड में आप लिखने की कोशिश करोगे tan के टर्म्स में, मतलब tan अल्फा के टर्म में। और बोलो यहाँ पर क्या एंगल डालूं कि √3 आ जाए, बोलो बोलो, ये हो जाएगा π/3, है ना। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री विल बी √3। आ रही है बात समझ में, tan 60 डिग्री विल बी √3। अब आया tan थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग थीटा की तरह ही ट्रीट करेंगे। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर मतलब 2 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज π/3। यहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग करता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, आपको 2 थीटा नहीं चाहिए। अब बोलोगे कि भाई तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, मुझे तो थीटा चाहिए, और थीटा चाहिए तो इस 2 बेचारे को आप यहाँ पर पटक दोगे, भगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, और 2 रोता रोता जाएगा, इनके चरणों में गिर जाएगा, और जैसे ही चरणों में गिरेगा ये दोनों में बट जाएगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा बेचारा। तो ये हो जाएगा n π/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा π/2 × 3 विल बी 6। तो ये हो गया π/6, जहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है। और आपको पता है ना, इंटीजर को मैं कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से भी लिख सकती हूँ। हम लोग इंटीजर को कैपिटल I या कैपिटल Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हर जगह मैं I लिख रही हूँ, तो कहीं पर Z आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर n बिलोंग्स टू Z लिखो, n बिलोंग्स टू I लिखो, बात एक ही है। चमका कि नहीं चमका, समझ में आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गई बात समझ में। उसके बाद हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है tan 3x माइनस tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 3x tan 2x बराबर 1 को। ठीक है, एक तो आपको ये सॉल्व करना है। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगी। क्या है, ये है सॉल्व दिस वन, है ना। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप क्या सोचेंगे कि मैम कैसे लाएं, आपने तो अभी बताया tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तभी आप जो है वो फॉर्मूला लगाओ, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, है ना, तो थीटा आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहाँ पर तो मेरे को कोई चमक ही नहीं रहा है कोई बात, इसलिए मैंने कहा आपको बिगिनिंग में ही कि सबसे पहले आप रिवाइज करो ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी डिस्कस किए हैं उसमें उसका हर एक चीज यूज करेंगे। यहाँ पर देखो आपको आता है, क्यों आता है, देखो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, tan A माइनस tan B होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। एंड आपको पता है ना, मैंने आपको tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला बताया था, tan ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला बताया था, और मैंने कहा था लेफ्ट से राइट में जाने का फॉर्मूला याद रखो, राइट से लेफ्ट का भी फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी फाइंड करेंगे जिसमें राइट टू लेफ्ट फॉर्मूला यूज होगा, राइट वाला दिया होगा, लेफ्ट वाला पूछा जाएगा, है ना। सब चीजें याद रखनी तो है, रखनी तो पड़ेगी याद, है ना। तो ये क्या है, tan A माइनस tan B होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B, और देखो ऊपर में माइनस है तो क्या आएगा, tan ऑफ A माइनस B, मतलब tan ऑफ A माइनस B। A क्या है, 3x माइनस 2x बराबर 1। देखो ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है वो केवल इतना है, और ये हो गया tan ऑफ
3x माइनस 2x tan of x बराबर 1 एंड आपको पता है अब तो चमक ही गया। tan of x बराबर, इसको tan के टर्म में लिखने की कोशिश करोगे, tan of पाई बाई 4, tan 45 क्या 1। अब tan थीटा बराबर आया tan अल्फा। थीटा कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, p हो सकता है, t हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थीटा बराबर मतलब x बराबर n पाई प्लस अल्फा मतलब पाई बाई 4, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग करता है। क्या ये आंसर है? क्या ये सॉल्यूशन है? हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपके पास सॉल्यूशन आए ना तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से चेक कर लो, लेकिन कभी कभी आपको धोखा भी दे देगा ये सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन तो आपने सॉल्व कर लिया इतना मेहनत करके, लेकिन आप देखो आपने n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मान लो आप n बराबर 0 पुट कर रहे हो, है ना। 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या आएगा? पाई बाई 4 आएगा। x बराबर पाई बाई 4, 0 प्लस पाई बाई 4 विल बी पाई बाई 4। और जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे, क्या रखोगे? x की जगह पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा tan ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 विल बी वॉट? पाई बाई 2। एंड tan पाई बाई 2 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे चला गया। ये जो टर्म है ये बेचारा रोना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो अनडिफाइंड हो गया। तो आप ध्यान रखना जब कभी आपके पास सॉल्यूशन आते हैं ना तो कोई भी टर्म जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, सब जो है वो हंसी खुशी मिल के रहना चाहिए। ये तो बेचारा रोना शुरू कर दिया कि मैं इन्फिनिटी पे चला गया। सबको हंसी खुशी से आपको रखना है, खुशी खुशी के साथ सबको लेके चलना है। तो ये सॉल्यूशन जो आया वो सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये रो रहा है बेचारा, है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं आया, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म ऐसा है जो रोना शुरू कर दिया है, अनडिफाइंड हो रहा है। कोई भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। वैसे ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सॉल्व करना है tan ऑफ 2x बराबर माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आपने फॉर्मूला बताया है कि tan और tan वाला मतलब tan थीटा बराबर tan अल्फा वाला, लेकिन यहाँ पर tan और cot दोनों आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? tan को जो ये जो cot है उसको tan में चेंज कर दो, हंसी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ गया tan ऑफ 2x बराबर ये माइनस cot। कैसे चेंज करें tan में? तो जरूर ही पाई बाई 2 का घपला होगा, पाई बाई 2 का घपला होगा। क्यों पाई बाई 2 का घपला होगा? क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, लेकिन वो प्लस कॉट थीटा होता है। पाई बाई 2 मतलब आप पॉजिटिव y में खड़े हो, माइनस मतलब आप कुछ घटा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस कॉट थीटा आएगा, प्लस कॉट ऑफ दिस आएगा, लेकिन माइनस चाहिए आपको, तो जरूर ही सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 तो आएगा, ये तो गारंटीड है। क्यों पाई बाई 2 आएगा? आ रही है बात समझ में? क्योंकि चेंज होगा, tan को चेंज होना है cot में, cot को चेंज होना है tan में, मतलब जरूर पाई बाई 2 आएगा। आ रही है बात समझ में? और tan तो आएगा, लेकिन ये पाई बाई 2 तो आएगा, लेकिन माइनस जाना है ना, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। तो जरूर आप क्या करोगे? tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंड tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब x प्लस पाई बाई 3। इसको थोड़ा सा सुंदर से सजा दो, क्रीम पाउडर लगा करके। राइट वाले को बेचारा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले x को लिख दो प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। अब ये थोड़ा सुंदर बन गया। आ गया क्या? tan थीटा बराबर tan अल्फा, और tan थीटा बराबर tan अल्फा का क्या सॉल्यूशन होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा मतलब x प्लस 5 पाई बाई 6। अब ये जो x बेचारा बैठा हुआ है, आपको x चाहिए ना। सॉल्यूशन मतलब क्या? आपको x चाहिए। सॉल्व मतलब x के वैल्यू निकालो, सॉल्यूशन फाइंड करो। 2x और ये ऐसा नहीं, तो आप x को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। और यहाँ पर ऑफ कोर्स n भाई साहब जो है एक इंटीजर को बिलोंग करेंगे। कैपिटल Z लिखो, कैपिटल I लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2x माइनस x क्या हो जाएगा? x, तो हो गया x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। यहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। भाई चमका कि नहीं चमका? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। x बराबर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा मतलब n पाई प्लस
5π/6 और x का ही वैल्यू चाहिए था आपको। सॉल्यूशन मतलब क्या, x का वैल्यू निकालना, सॉल्व करना मतलब क्या, x के वैल्यूज निकालना। आ गई बात समझ में। ये जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब n के वैल्यूज पुट करते जाओ, इसके सॉल्यूशंस पाते जाओ। ओके, आ गई बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइन थीटा बराबर 0 है, कॉस थीटा बराबर 0 है, टैन थीटा बराबर 0 है, 1 है, -1 है, तो कैसे कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप आपको याद है ना। एंड इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है ये 0, -1 और 1 के अलावा कुछ और है, 1/2 है, 1/3 है, 1/√2 है, या फिर 1 है, मतलब कुछ भी है। तो उस केस में कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं उसका हम लोगों ने देखा। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया है। 3 जो फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर nπ + -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n एक इंटीजर है, अल्फा -π/2 से π/2 है, -π/2 पर भी क्लोज्ड, π/2 पर भी क्लोज्ड, है ना। दूसरा क्या था, cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2nπ ± अल्फा, n एक इंटीजर है और अल्फा 0 से π के बीच में लेना है, 0 पर भी क्लोज्ड, π पर भी क्लोज्ड, है ना। और tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर nπ + अल्फा, जहां पर n एक इंटीजर है एंड अल्फा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, -π/2 पर भी ओपन, +π/2 पर भी ओपन। आई होप आपको समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डीपीपी नंबर 2। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे वेबसाइट omrixedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा, आराम से सॉल्व करो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा हमने आज साइन थीटा बराबर साइन अल्फा डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूला। बहुत ही इजी होगा, बहुत मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।